दोस्तों, जब कोई नेता अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में दामन थामने के लिए चला जाए तो वो न सिर्फ अपनी पहली पार्टी से बगावत करता है बल्कि जनता के बीच भी बगावत करता है। यानी कुल मिलाकर के जनता के बीच भी गुस्सों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये खबर पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आए पिछले 10-15 दिनों में जो बगावती के सुर अपनाते हुए टीएमसी पार्टी से कई नेता अलग हो गए, कई सांसद अलग हो गए, कई विधायक अलग हो गए। अब उन बागी नेताओं पर पश्चिम बंगाल की जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। बागी जनता ने चोर चोर के नारे, गद्दार गद्दार के नारे, बेईमान बेईमान के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं उन बागी नेताओं के खिलाफ। सोचिए, जो कल तक ममता बनर्जी के साथ सांसद थी, जो सांसद बार बार ये कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं पाला नहीं बदलूंगी, अब उन सांसदों को ममता बनर्जी के साथ जनता ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, खबर क्या है? खबर दरअसल पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक मामला है, बहुत गंभीर मामला है, जिस कह सकते हैं कि उस लड़की की जान चली गई। वो जो पीड़ित परिवार है, इस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए न सिर्फ ममता बनर्जी, न सिर्फ उनके सांसद, बल्कि अब धीरे धीरे अपनी छवि को सुधारने के लिए धरातल पर क्या माहौल है उसकी जानकारी लेने के लिए बागी गुट के सांसद भी, यानी ममता बनर्जी से बागी वाले सांसद भी वही पहुंच रहे हैं कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर लिया जाए। और इसी कड़ी में सयानी घोष पहुंच गए उस पीड़ित परिवार के पास मुलाकात करने के लिए। बस फिर क्या था दोस्तों, भयानक गुस्से में जनता ने सयानी घोष को बेईमान बेईमान, गद्दार गद्दार कह के नारे लगाने लग गई। वो सयानी घोष जो ममता बनर्जी से कुछ दिन पहले बागी हो रखी है, अब उस सयानी घोष पर जनता ने गद्दार का टैग दे दिया है। यानी जो ममता बनर्जी से बागी करेगा, जिसने बगावत की, वो गद्दार है। और ये कोई पार्टी नहीं कह रही, ये कोई पत्रकार नहीं कह रहे, हम जैसे लोग नहीं कह रहे, ये वहां के लोग कह रहे हैं जिन्होंने विश्वास जता करके सयानी घोष जैसे लोगों को सांसद बनाया, उनको नेता बनाया। सोचिए, ममता बनर्जी की वजह से इनकी पहचान बनी। आज उन सांसदों ने बागी गुट अख्तियार कर लिया तो अब जनता ने उन्हीं को घेर लिया। खबर आई लाइव हिंदुस्तान की खबर, और खबर में लिखा है, बेईमान बेईमान काबा मदीना वाली सयानी घोष को देख लगते रहे नारे। वीडियो दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो गई। जरा आप भी वीडियो को देख लीजिए कि उस वीडियो में किस तरीके से नारे लगा रहे हैं लोग। तो दोस्तों, देखा आपने, बेईमान बेईमान, गद्दार, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। सोचिए कि क्या इज्जत सांसद साहिबा ने कमाया होगा। सोचिए, जो ममता बनर्जी के साथ रह करके जो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिला, आज वही जो जनता इनको चुन करके संसद में भेजती है, आज वही की जनता सयानी घोष को लेकर के गद्दार और बेईमान के नारे लगा रही है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी की जब से सरकार गई है, 20 बागी सांसदों ने, एक दो नहीं 20 बागी सांसदों ने टीएमसी से बगावत की और एक नई नवेली पार्टी में जाकर के शामिल होते हैं और फिर एनडीए को समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, 58 के करीब विधायक भी अलग गुट बना लेते हैं और पार्टी पे अपनी दावा करने की बातचीत कर रहे हैं कि हम हैं असली टीएमसी के मालिक, टीएमसी हमारी है, उसका लोगो हमारा है, हम हैं असली टीएमसी के मालिक और कर्ता धर्ता, ममता बनर्जी नहीं है। ये जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उसकी बकायदा लड़ाई भी लड़ी जा रही है दोस्तों, दोनों तरफ से, ममता वाला गुट और ममता से अलग हुए विधायकों का अलग गुट। यहां पर सिंबल की लड़ाई चल रही है, पार्टी की लड़ाई चल रही है, असली टीएमसी किसके पास। वही लड़ाई जो हमने शिवसेना के साथ देखा, वही लड़ाई जो हमने एनसीपी के साथ देखा, अब वही लड़ाई पश्चिम बंगाल में हो रही है टीएमसी के साथ। तो दोस्तों, लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था। जब सयानी घोष जैसे लोग
ममता बनर्जी से बगावत करेंगे, जिन पर लोगों ने बहुत भरोसा जताया, लोगों ने उस तय तक भरोसा जताया कि उनको एक बार नहीं कई बार सांसद बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी सयानी घोष जैसे लोग ममता से बगावत करते हैं, ममता से बागी होते हैं। और आज इसी सयानी घोष को वहां की जनता ने जवाब दे दिया है। और यही नहीं दोस्तों, बड़े गाने गा रही थी, किस तरीके से बीजेपी के ऊपर चुनाव के दौरान क्या से क्या टिप्पणियां कर रही थी, सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी तक को जो है लगातार घेरती हुई नजर आ रही थी, क्या कुछ नहीं कह रही थी। आज वही सयानी घोष अपने राज्य के बीच, जनता के बीच जा नहीं पा रही हैं। यही कारण है दोस्तों कि जिस पार्टी से आप बगावत कर रहे हैं, तो सिर्फ ना आप उस पार्टी से बगावत कर रहे हैं, बल्कि आप वहां की आम जनता से भी बगावत कर रहे हैं, जिस जनता ने आपको चुन करके ममता बनर्जी के चेहरे पर आपको वोट दिया, संसद में पहुंचाया, और आज आप उन्हीं को पीठ दिखा करके दूसरे दल में जाने की सोच रही हैं या जा चुकी हैं। तो दोस्तों ये हाल है, हो गया है। यानी ममता बनर्जी से बागी होने वाले सांसदों की ऐसी हालत हो गई है कि जनता भी अब मुंह पर गद्दार गद्दार, बेईमान बेईमान कह के नारे लगा रही है। यह जनता का गुस्सा है। आप पार्टी के गुस्से को रोक सकते हैं, ममता बनर्जी के काफिले और उनके कार्यक्रमों पर आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन जनता का जो गुस्सा है आप उस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। जनता जब चुनती है तो अच्छे अच्छों को नेता बना देती है, अच्छे अच्छों को धराशायी भी कर देती है। जनता चाहे तो अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। वही जनता आज सयानी घोष को उनकी असली औकात दिखाते हुए नजर आ रही है कि आपने ममता बनर्जी से गद्दारी की है, उस ममता बनर्जी से गद्दारी की है जिस ममता बनर्जी ने आपको उस लेवल तक पहुंचाया कि आप सांसद बनी, आप बड़ी नेता बनी, आपको देश भर में पहचान मिली। इससे पहले आपको कोई उतना नहीं जानता था। कौन थी सयानी घोष, कौन जानता था? लेकिन जब ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे नामों को आगे किया, वो नाम भी बने, नेम मिला, फेम मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को किनारा कर दिया गया। तो दोस्तों आज पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल कर आई। जिस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सयानी घोष पहुंची हुई थी, वहीं पर ही वहां की जनता भड़क गई और उनको गद्दार बेईमान करके नारे लगाने शुरू कर दी। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या जनता ने सही किया या गलत किया? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।